बंदा हाजिर है और आज मैंने देखा है द साबरमती रिपोर्ट। और ये मूवी कैसी है, क्या ये आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, आपका टाइम वेस्ट करने वाली है, एंटरटेनमेंट देने वाली है या फिर इन्फोटेनमेंट देने वाली है, इसी बारे में बात होगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, सबसे पहले बात करना चाहूँगा इस मूवी की जो स्टोरी जहाँ पे रिवॉल्व करती है, वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, हमारे मोदी जी के लिए भी रही है और इनसे जो है करण थापर ने भी इसी बारे में सवाल ठोक दिया था। अब जब इस मूवी के बारे में जब पहला अनाउंसमेंट हुआ था और जैसे इसका टीज़र ड्रॉप हुआ था, इस मूवी को रिलीज़ नहीं होने दिया जा रहा था। अब समझ में आया है कि इसको रिलीज़ क्यों होने दिया गया है और इसको किस तरह से बिना किसी अटकलों के ये डाल दिया फिल्म और ये फिल्म रिलीज़ भी हो गई। देखो, कहानी दिखाई जा रही है 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, साबरमती एक्सप्रेस का वो पर्टिकुलर डब्बा जिसके अंदर में आगजनी कह लो, पत्थरबाजी कह लो, मुसलमान लोगों ने जो है कुछ नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर में बहुत सारे अत्याचार किए थे। और उसके बाद से जो गुजरात के सीएम थे उस वक्त में मोदी जी, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर में एक छूट दे दी थी। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यही कहलाया जाता है। अब स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि विक्रांत मैसी जो है, रिपोर्टिंग का शौक़ है, ये मीडिया में जाना चाहते हैं। अब ये जब आते हैं तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश, इनको इंग्लिश नहीं आती है। और उस वक्त में जो है इंग्लिश जितने भी मीडिया चैनल्स थी, जितने भी न्यूज़ चैनल था, उन लोगों के ऊपर में ज़्यादा फोकस था और वो लोग इस इंसिडेंट को जो है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट बता रहे थे, कुछ और नहीं। अभी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है कि लोग कहते हैं कि ये बिकी हुई मीडिया है, मीडिया जो है सही तरह से चीज़ों को बताती नहीं है। तो कौन से टाइम पे थे वो, अभी के टाइम पे थे या उस टाइम पे थे? क्योंकि उस टाइम पे इस कांड को पूरे तरह से छुपाया जा रहा था और अभी मूवी को रिलीज़ करने के पीछे में अगर कोई भी अटकलें नहीं लगी है, ऑब्वियसली मूवी को दिखाई गई है, सेंसर किया गया है, फिर आया है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि एक ख़ास कम्युनिटी को जो है यहाँ पे पूरे तरह से उठा करके रख दिया गया है कि इन्होंने सबसे पहली शुरुआत की थी और जिसके रिएक्शन में जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे उन लोगों ने वो सारी चीज़ की जो हमें सुनने को मिलता है कि 2002 में गुजरात में जो भी चीज़ें हुई थी। अब ये स्टोरी बिल्कुल यही दिखाई जाती है और इस चीज़ को लेकर के पीछे पड़ जाते हैं विक्रांत मैसी कि तुम लोग सच्चाई सामने क्यों नहीं ला रहे हो, कि वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो पूरे तरह से प्लान था और उसके ऊपर में जो चीज़ किया गया था उस चीज़ को सामने रखो ना, तुम लोग छुपा क्यों रहे हो? तो पहले जो मीडिया रहती है वो करती है और उसके बाद से धीरे धीरे जो है राशि आती है, जब यहाँ पे राशि की जब एंट्री होती है, वो आने के बाद में भाई इस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, फिर एक एक करके लोगों से मिलना शुरू करती है और जो चीज़ उनके सामने में आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। तो मूवी काफ़ी सीरियस टोन के साथ में रहती है। कहीं ना कहीं विक्रांत मैसी की अगर बात की जाए, वो एक फ्रस्ट्रेटेड मीडिया पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं जिसको मीडिया पे से भरोसा ख़त्म हो चुका है। वो सिर्फ सच के पीछे जाना चाहता है लेकिन उसको कोई सच्चाई को फॉलो ही नहीं करने दे रहा होता है। पर राशि जब आती है तो भाई राशि खन्ना के आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल सी जाती है। अब ये एंड तक में क्या होने वाला है, इसका क्लाइमैक्स एग्जैक्टली क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो विक्रांत मैसी के अलावा किसी और को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। राशि खन्ना जो जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रही होती है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही होती है इस पूरे किस्से को, वो भी बहुत ही परफेक्ट लगती है। ऐसा लगता है कि कास्टिंग हर तरह से परफेक्ट है। यहाँ तक कि रिद्धि डोगरा जो रहती है वो भी यहाँ पे जिस तरह से एक नेगेटिव मीडिया का रोल प्ले कर रही होती है वो भी पूरी तरह से परफेक्ट लगती है। ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म के अंदर में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है, जो बताने की कोशिश की गई है, वो उसी गोधरा कांड को जो है एक नए तरह से रोशनी डाल करके हमारे सामने में रखना चाहती है और बताना चाहती है कि एग्जैक्टली उस दिन में क्या हुआ था। और इस चीज़ का फैक्ट जानने के लिए आपको पूरी मूवी देख लेनी पड़ेगी। अगर डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन अच्छी खासी डायरेक्शन है एंड हैट्स ऑफ टू द बालाजी फिल्म्स कि ये लोग जो है हमेशा से ऐसे टॉपिक को उठाते जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता है या फिर ऐसा टॉपिक जो कि आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज के टाइम पे या कभी ना कभी घटी थी, उस चीज़ को आपको पूरे तरह से दर्शाने में सक्षम हो पाती है ये। तो डायरेक्शन ज़बरदस्त रहता है। जो ये यहाँ पे चांडिल साहब है, ये चांडिल साहब ने बहुत अच्छे तरह से इस चीज़ को दर्शाया है। वहीं पे जितने भी सपोर्टिंग कास्ट कह लो या फिर जितने भी मेन लीड में विक्रांत मैसी कह लो या फिर निधि डोगरा कह लो, ये सभी लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मूवी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी बात यह है कि ये मूवी किस तरह से हिट करने वाली है। मेरे नज़रिए से ये फिल्म दो तरह से हिट होने वाली है। या तो लोगों को हिट करेगी पॉजिटिव वे में और लोग इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे, लोगों को रिकमेंड करेंगे, या तो नहीं करेंगे, पूरे तरह से ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जब आया था द केरला स्टोरी, वहाँ पे भी कुछ यही टॉपिक था कि किस तरह से एक ख़ास कम्युनिटी जो है नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर में ऐसा कांड करती है और उसके बाद से
कितना सारा अत्याचार होता है, अगर वो चीज़ फिर से रिकॉल कर गया लोगों को तो ये फिल्म आग की तरह फैलेगी। मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन था, मेरा जो ऑनेस्ट रिएक्शन था इस मूवी को लेकर के, वो मैंने आपको बताया है। आप कमेंट सेक्शन पे जाकर के ज़रूर बताना आपको कैसी लगी ये मूवी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। विक्रांत मेसी, बस इस फिल्म को चलने देना और कोई उल्टा सीधा बयान मत देना। फिल्म अच्छी खासी बनी है तो प्लीज़ कोई उल्टे सीधे बयान दे करके अपने फिल्म को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ स्टॉप, कि हमें आज़ादी तो अभी मिली है।